प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। तो कल वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि आप सबको पता था हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही थी 15 अगस्त, जो कि आज़ादी का 78वां दिवस था, 78वां स्वतंत्रता दिवस था। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, ठीक है। चलिए, आज फिर से हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। क्लास 10th का मैथ है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, मतलब डी समान है, ठीक है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। चलिए, आप लोग क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, आप लोग क्वेश्चन देख लिए हैं, फिर से हम क्वेश्चन बोल देते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो दो श्रेणी है, तो माना कि पहला श्रेणी जो है A1 A2 A3, ठीक है, इस तरह से है an तक। और दूसरा श्रेणी को हम T1 T2 T3, ये भी है कहाँ तक, Tn तक। कह रहा है दो समांतर श्रेणी के 100वें पद का अंतर, मतलब क्या, 100वें पद का अंतर मतलब इस तरह 100वें पद का अंतर कितना दिया है, 100 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। 100वें पद का अंतर, तो हम A100 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 99D, ठीक है, 99D माइनस सेकेंड जो श्रेणी है हमारा समांतर श्रेणी, वो क्या है, तो इसके लिए हम लिख देंगे A प्लस 99D, ठीक है। इसका अंतर है 100। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, 100 में यहाँ पे 99D होगा, ध्यान रखना है। और ये हो जाएगा आपका T यूज किया गया है ना, तो T हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना है, A प्लस के 99D अब माइनस, ये कोस टूटेगा तो T, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में 99D, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर के 100। अब क्या कह रहा है, ये दोनों प्रथम पद है, ये दोनों क्या है, प्रथम पद है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रथम पद है। A1 मतलब क्या, प्रथम पद। अब ये कट जाएगा, तो हमको क्या बचा, A1 माइनस T1, ठीक है, बराबर 100, मतलब 100वें पद का अंतर क्या दिया था, 100 दिया था। A1 माइनस T1 बराबर क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 1000वें पद का अंतर बताइए, तो क्या लिखेंगे, A 1000 माइनस T 1000, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा। चलिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 999D माइनस T, चलिए कोष्ट में इसको ले लेते हैं, और इसको 999D हो जाएगा, ठीक है, बराबर वट। अब ध्यान देना है, इसको A1 लिखिए और इसको T1 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस टूटेगा तो सेम वही चीज, A1 माइनस A1 प्लस 999D माइनस के T1, ये क्या हो जाएगा, 999D, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम इसको समीकरण 1 कहते हैं तो क्या आया, A1 माइनस T1, तो यहाँ से हमको 100वें पद का अंतर A1 माइनस T1 बराबर कितना था, 100, तो सेम यही समीकरण आया है यहाँ पर भी, ठीक है। इसीलिए 1000वें पद का अंतर भी क्या हो जाएगा, 100 ही होगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह जो प्रश्न है, मैंने जो बनाया है, इसको बताइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हाँ, आप लोग, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, पहली बार आए हैं, और वीडियो को पूरा पूरा वॉच करिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 नहीं, 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है।
क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझिए। 3 अंकों वाली, तो सबसे छोटी 3 अंकों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 100। ठीक है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? 100। और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999, 3 अंकों की। ये सबसे छोटी। और तो पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या, मतलब 100 से 999 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से भाग लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं 7 का गुणज जो है 100 से ज्यादा, 7 का गुणज 3 अंक वाला। ठीक है, 3 अंकों का 7 का गुणज क्या सब हो जाएगा? ये हो जाएगा सबसे पहला 14 सते 98, 15 सते 105, फिर 16 सते 112, 17 सते 119। इस तरह से अब ध्यान दीजिएगा। अब इससे 7 में 999 में बड़ी संख्या देखते हैं भाग लगता है कि नहीं। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, बच गया 1 9। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 5 5 शेष बचा है, तो 5 999 में 5 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 अंक में चला जाएगा। 7 का भाजक प्राप्त करने के लिए तो हमको क्या करना है? इसमें से घटा लेना है। ठीक है, 999 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 994 होगा। तो यह लास्ट 3 अंक का संख्या 7 से जो विभाज्य है वह क्या है? 994 है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आपको क्या सब मिल गया? a बराबर 105 हो गया, d तो पता है 7 है, और अंतिम पद tn का मान पता है 994। तो n का मान फाइनली निकालना है। ठीक है, अब आसान कर दिए हैं, निकल जाएगा। अब an या tn के फॉर्मूला से आप लोग बताइए क्या होता है? an और tn का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब श्रेणी के अंतिम पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देखिए। हो जाएगा a प्लस के n माइनस 1 इंटू के d। अब an का मान कितना दिया है? 994, a का मान है 105। ठीक है, प्लस n का मान नहीं दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, d का मान है 7। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम, एक या फिर एक ही बार कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, 7 इंटू एन, 7n माइनस 7, या 994, 105 में से 7 घटेगा 198 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और 994, ये घटेगा ना तो ये 98 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, 98 प्लस 7n। ये अब इधर आके माइनस होगा, तो 994 में से आप लोग घटाइएगा 98। ठीक है, 994 में से 98 घटा रहे हैं तो कितना होगा देखिए। 994 में से 98 6, और ये बचेगा 18 में से 9 घटेगा 9, और ये बच गया 8, 896। ठीक है, 896 बराबर के 7n। काट सकते हैं हम लोग इसको। 7 से 12 सत्ते 84, बच गया 5, 7 8 56। तो चूंकि 128 पद होंगे जो 7 से विभाज्य होंगे, 128 पद, टोटल 128 पद, आपका आंसर यही होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको नोट कर लिए। देखो भाई, ये सब क्वेश्चन जो है आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, समांतर श्रेणी से आपको हमेशा क्वेश्चन आते रहेगा। 10th के एग्जाम बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, और कंपटीशन के एग्जाम में भी आते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसीलिए आप लोग जो है अधिक से अधिक क्या करना है, वीडियो को वॉच करिए और अच्छे तरह से समझने का प्रयत्न करिए। और हाँ, 10th वालों के लिए जो है, बिहार बोर्ड वालों के लिए मात्र अब 4 महीने बच गए हैं। ठीक है, इसमें अब क्या है कि आप 1 महीने फेस्टिवल का काट लो तो आपके पास 1 जनवरी का महीना बचता है। ठीक है, मतलब टोटल 5 महीने में 1 महीना पर्व का काट देंगे, तो 4 महीने हैं। आपको तैयारी करना है, कैसे करना है ये आप प्लान करिए। और इस विषय पे आप लोग कमेंट करिएगा कि हम एक रूटीन बना के दें जिससे आप लोग 400 प्लस स्कोर कैसे करेंगे, जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच के बीच में 4 के कितने गुणज हैं?
4 के कितने गुणज हैं 10 और 250 के बीच में। चलिए 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, तो 4 का गुणज 10 के बाद क्या होता है? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है भाई, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग 4 का टेबल। तो 10 के बाद जो है पहला गुणज 4 का 12, 16, 4 पंचे 20, इस तरह से, और 250 के बीच। तो ध्यान दीजिएगा 250 में 4 से भाग दी, 4 छक 24, बचेगा 1 0, 4 दूनी के 8, 2 शेष बच रहा है। ठीक है, तो ये 2 जो है घटेगा 250 में, क्योंकि इसके बाद नहीं जाना है। तो 248 इतनी संख्या जो 4 के गुणज, 4 के गुणज किसके बीच का? 10 और 250 के बीच का जो 4 का गुणज है वो इस तरह से है, 12, 16, 20 आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से हमको मिल गया एपी में ए 12, डी का मान तो पता है 4, और अंतिम पद टीएन या एन का मान कितना हो जाएगा? 248। अब समांतर श्रेणी के एकदम कुछ क्वेश्चन नहीं, बस क्वेश्चन समझिए कि क्या कर रहा है। 4, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज? ठीक है, 4 का गुणज पता है, 4 का 4, 4 का टेबल पढ़िए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। जिस संख्या में 4 से भाग लग जाए 4 का गुणज हो जाएगा, वो पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, अब एन का मतलब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। एन का मान क्या है? 248 है। ए का मान कितना है? 12 है। अब प्लस एन का मान नहीं पता है, यही निकालना है, एन का मान ही हमको क्या करना है? निकालना है। यहाँ पे एन का मान निकालना है। इस श्रेणी में कितने पद होंगे? ठीक है, और उसके बाद डी का मान कितना है? 4 है। चलिए ये इधर आएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 में से 2 घटेगा 6, 4 में से 1 घटेगा 3, ये 236। 4n माइनस के 4। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 4n बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 240 कटेगा 4 छक के 24, 60, क्योंकि इसलिए n का मान क्या आ जाएगा? 60, अर्थात 10 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्या है। ठीक है, 60 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है, 4 के गुणज है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।